जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे गाल्जी अपरेटस के बारे में। गाल्जी अपरेटस को गाल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं और गाल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसको सबसे पहले गाल्जी ने कैमिलो गाल्जी 1898 में डिस्कवर किया और इसको अपने नाम की बेस पे उसने इसका नाम रखा गाल्जी बॉडीज़। और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है और ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि आप जानते हैं कि वो चैनल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं और यही ट्यूब्यूल्स सैक्स की फॉर्म में उतरती रहती हैं और फ्यूज़ होती रहती हैं। ये ट्यूब्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उतरती रहती हैं और फ्यूज़ होती रहती हैं और इनके फ्यूज़ होने से जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है उनको सिस्टर्नी कहते हैं। और इस तरह ये ढेर की सूरत में, स्टैक की सूरत में इकट्ठी होती रहती हैं और कलेक्टिवली इनको हम गाल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो इस तरह ये गाल्जी कम्प्लेक्स डेवलप होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही सिस्टर्नी से होता है। लेटर ऑन ये सिस्टर्नी जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर बन चुका है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बना? ये बेसिकली फ्यूजन ऑफ वेजिकल से बना। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, जो गाल्जी कम्प्लेक्स है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेजिकल से बना, तो ये कैसे बना? ये फ्यूजन ऑफ वेजिकल से बना है। और ये वेजिकल्स कहाँ से आए थे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे। और उसके किस पार्ट से आए थे? तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है मुमकिन तौर पर ये SER से आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर हम इसके मज़ीद स्ट्रक्चर के बारे में देखें इसके, तो गाल्जी कम्प्लेक्स की जो आउटर कन्वेक्स सरफेस होती है उसको फार्मिंग फेस कहते हैं और जो इसकी एंड वाली सरफेस होती है जहाँ से मज़ीद वेजिकल्स टूटते रहेंगे गाल्जी बॉडी के अंदर मटेरियल की प्रोसेसिंग के बाद, तो उसको हम मैच्योरिंग फेस कहेंगे। तो दो फेसेस होंगी, एक वो सरफेस होगी जिसको आउटर कन्वेक्स फेस कहेंगे, एक वो जो इनर जो है मैच्योरिंग फेस कहेंगे। तो इसको डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि ये गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। गाल्जी बॉडी बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं जो टूटे हुए हिस्से थे और ये टूटे हुए हिस्से बेसिकली यहाँ पे आके फ्यूज़ होना शुरू हो गए। जब यहाँ पे आके ये फ्यूज़ हुए हैं तो इससे ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हुआ जिसको हम गाल्जी बॉडी या गाल्जी कम्प्लेक्स कह रहे हैं। और यहाँ पे जो इसकी सबसे बाहर वाली सरफेस है इसको फार्मिंग फेस का नाम दिया जाता है। इसी फार्मिंग फेस को साइंटिस्ट मुख्तलिफ नाम और भी देते हैं, जैसे क्योंकि ये बाहर की तरफ से बल्ज आउट होती है तो इसलिए इसको कन्वेक्स सरफेस भी कहते हैं, और क्योंकि ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है इस साइड से ये गाल्जी बॉडीज़, तो इसको सिस फेस भी कहते हैं। लेटर ऑन अगर हम इसके सबसे नीचे वाले हिस्से की तरफ देखें तो ये वेजिकल्स वो हैं जो मटेरियल तैयार होने के बाद गाल्जी बॉडीज़ के अंदर अलग हो जाता है। मतलब इन वेजिकल्स के अंदर जो है मटेरियल पैक हो गया है और इसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है ये वेजिकल्स की फॉर्म में, और इस साइड से जहाँ से ये वेजिकल उतर रहे हैं इसको हम नाम देते हैं मैच्योरिंग फेस का। मतलब ये गाल्जी बॉडी की मैच्योरिंग फेस है। और इसके कुछ अल्टरनेटिव नेम भी हैं क्योंकि ये कनकेव डिप्रेस्ड सरफेस है तो इसलिए हम इसको कनकेव सरफेस भी कहते हैं, और क्योंकि ये फार्मिंग फेस से अपोजिट है तो इसलिए हम इसको ट्रांस फेस का नाम भी दे रहे हैं। तो इस तरह इसके भी 3 नेम हैं, जैसे मैच्योरिंग फेस, कनकेव सरफेस, ट्रांस फेस, और ऊपर फार्मिंग फेस के भी 3 नाम थे, जैसे मैच्योरिंग फेस फार्मिंग फेस, कन्वेक्स सरफेस और सिस फेस। ये तो थी बात स्ट्रक्चर की। अब ये गाल्जी बॉडीज़ यहाँ पे जो है टूट रहे हैं और ये वेजिकल्स बना रहे हैं जो बाद में लेटर ऑन प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएंगे। अभी हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो गाल्जी बॉडी के फंक्शन जो है वो 4 तरीक़ा से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं।
जैसे सेल सिक्रीशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। बेसिकली ये एक फैक्ट्री की तरह ही काम करता है। मतलब जैसे एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल पहले आता है, उस रॉ मटेरियल को पहले छोटे छोटे हिस्सों पर डिवाइड किया जाता है या उसको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद उससे जो चीज़ बनती है वो मॉडिफिकेशन कहलाएगी। फिर लेटर ऑन आपको पता है कि फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ प्रोडक्ट बन जाती है वो पैक हो जाती है, उसको पैक किया जाता है और पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पे भी यही है कि सबसे पहले हम बात करेंगे सेल सिक्रीशन की। तो सेल सिक्रीशन जो है वो बेसिकली गाल्जी कम्प्लेक्स का अपना फंक्शन है कि ये सिक्रीशन को रिलीज़ करता है। जैसे पेंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो गाल्जी बॉडीज़ के अंदर प्रोसेस होते हैं और वो सक्रीट कर दिए जाते हैं ड्यूडिनम के अंदर। तो इस तरह ये सेल सिक्रीशन के साथ एसोसिएटेड है गाल्जी कम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हो रहा है जिसको हम मॉडिफिकेशन में लिखेंगे कि मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। मतलब आर से आपको पता है प्रोटीन आती है और उसको ग्लूकोज के साथ मिला दिया जाता है, तो इस तरह ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है। और इसी तरह से लिपिड बनते हैं और इसको भी ग्लूकोज के साथ ऐड कर दिया जाता है और इस तरह ये ग्लाइकोलिपिड बना लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम सेकंड नंबर पे मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। यहाँ पे मटेरियल को मॉडिफाई किया जाता है। लेटर ऑन हम इसकी बात करेंगे पैकिंग की। पैकिंग हो रही है यहाँ पे, तो पैक मटेरियल कैसे होगा? बेसिकली ये वेजिकल्स की फॉर्म में ही होगा। और यहाँ पे एग्जांपल भी बताई गई है। ममेलियन पैंक्रियाज जो है वो स्क्रीट कर रहा है ग्रेनुल कंटेनिंग एंजाइम फॉर डाइजेशन, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ड्यूडिनम के अंदर फेंके जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे इसको पहले पैक किया जाएगा वेजिकल्स की फॉर्म में। जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे थे कि यहाँ पे इसकी जो है ना बेसिकली क्या हो रही है, पैकिंग हो रही है। पैक होने के बाद वेजिकल्स की फॉर्म में फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्राम किसी भी ऑर्गेनेली से उस जगह पे जहाँ पे इसका रोल प्ले करना होगा। लेटर ऑन लास्ट पे हम जो फंक्शन की बात करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो बेसिकली जो भी मटेरियल गाल्जी बॉडी के अंदर प्रोसेस होगा उसको आउटसाइड या इनसाइड यूज़ किया जाएगा, और अगर इसको आउटसाइड भेजा जाएगा तो फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। और ये कोई भी एंजाइम हो सकता है जो गाल्जी बॉडीज़ के अंदर प्रोसेस हुआ है और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाई गई है आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द सेल। तो ये